हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम आज बात करेंगे पीआई नेटवर्क के बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा हाइप मैं देख रहा हूँ इस कॉइन या टोकन को लेके चल रही है। पीआई नेटवर्क इसका नाम है। तो चीज़ें असल में हुई क्या है, देखिए। ये इसके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, उस पे एक ट्वीट आया इनकी तरफ से जिस पे ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे एक ट्वीट निकल के आया है कि उन्होंने कहा कि ओपन पीआई के जो ओपन नेटवर्क ये लॉन्च करने जा रहे हैं 20 फरवरी को, मतलब आने वाले 2 4 5 दिनों के अंदर ये फरवरी में करने जा रहे हैं 20 फरवरी को अपने ओपन नेटवर्क का जो लॉन्चिंग है। ठीक है। तो अब चीज़ें ये हुई, जब से ये न्यूज़ निकल के आई तो इसकी जो प्राइस है उसके बारे में अलग अलग प्रिडिक्शन दिए जाने लगे हैं। कोई बोल रहा है कि पीआई एक पीआई की कॉइन की जो वैल्यू है वो $10 हो गई, कोई बोला है $50 हो गई, कोई बोला 200, कोई कई कई जगहों पे तो 3,14,000 के आसपास तक की इसकी प्राइस बताई जा रही है। कहीं कहीं जगहों पे इथेरियम को भी फ्लिप कर सकती है इसका मार्केट कैप, ये बातें चल रही है। तो रियलिटी में हमें क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो हमें लगता है हम उस चीज़ पे बात करते हैं और अपने भाइयों को बताते हैं कि रियलिटी में इस चीज़ में क्या है और क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, और बात करेंगे मैकडी इंडिकेटर्स के बारे में जो वो हमको अभी फिलहाल के टाइम में एक थोड़ा सा कुछ इंडिकेट जो बियरिश जो इंडिकेशन है वो हमको देती हुई दिखा रही है, और साथ में कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो को। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो ओवरऑल चलते हैं हम। मेन चीज जो है दोस्तों ये है इसका पीआई की जो मेन चीज जो हमको देखने को मिली, जब मैंने इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखा कि इसकी जो सप्लाई है वो लोग $100 बिलियन की है, जो इसकी मैक्स सप्लाई है। तो मैंने ये सोचा कि भाई टोटल सप्लाई है 5.96, मतलब 6 बिलियन के आसपास की इसकी टोटल सप्लाई है। तो ओवरऑल इसकी अगर 100 बिलियन की सप्लाई हम मानते हैं और $1 भी इसका प्राइस हम पकड़ते हैं, तो इसकी जो मार्केट कैप होती है वो $100 बिलियन की होती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देखिए जो टॉप कॉइन्स में से हैं, जैसे आप मान सकते हैं सोलाना, एक्सआरपी, फिर कार्डानो, ये सारे जो कॉइन्स है, सोलाना की जो मार्केट कैप है वो $100 बिलियन की। वीएनबी जो इतना बड़ा एक्सचेंज है बाइनांस का, उसका एक्सचेंज है, अपना ब्लॉकचेन है, उसकी जो मार्केट कैप है 100 बिलियंस है। आपको लगता है कि ये बीएनबी सोलाना या इससे भी ज़्यादा अच्छा कर रही है, जिस वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन के आसपास होनी चाहिए? दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें नहीं लगती है। दोस्तों पीआई में ये हुआ था कि 6 साल पहले ऑलमोस्ट ये चीज़ें आई थी, 6 साल पहले, जिससे लोग फ़ोन से पीआई कॉइन को माइन कर सकते थे। तो पीआई कॉइन को जैसे लोगों ने माइन किया फ़ोन से, तो मैक्सिमम लोगों को ये फ्री में ही मिली हुई है। हालाँकि दोस्तों देखिए टाइम गया है, 6 साल का टाइम जिन्होंने दिया है, मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपने बहुत अपना अच्छा समय दिया, आपने इतनी मेहनत की। आपको डेफ़िनेटली इसका अगर अच्छा प्राइज़ मिलता है तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होऊँगा कि इसकी प्राइस जितनी भी मिले, आप भाइयों ने जितने भी लोगों ने मेहनत किया है, उनको इसका फल मिलना चाहिए, इसकी अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए। बट देखिए रियलिटी में हमको आके हमको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि क्या 100 बिलियन के आसपास मैक्सिमम लोग जो इनको पीआई जो कॉइन है वो माइन करके ही उनको मिली हुई है। और मैक्सिमम जैसे ही किसी भी एक्सचेंज पे, हालांकि ओकेएक्स से थोड़ी सी सुनने को ऐसे मिल रही है कि ओकेएक्स की तरफ से एक में उसमें एक्सचेंज पे हम लिस्ट होते हुए देख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल की कोई अनाउंसमेंट मैंने ओकेएक्स की तरफ से देखी नहीं है, बट खैर कहीं पे भी अगर होती है तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है, क्योंकि उनको माइन करके ही ये चीज़ें मिली है, तो वो सेल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके। ठीक है। तो किसी भी रेट पे मैं इसका प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि किस रेट पे आएगा, कहाँ पे आएगा, किस चीज रेट पे आएगा। ठीक है। बट मैंने एक अपना एक व्यू देने की आपकी कोशिश की कि जिस कॉइन की वैल्यू अभी फिलहाल तो निर्धारित नहीं है। यूट्यूब पे मैंने अभी नॉर्मली एक सर्च किया कि पीआई कॉइन प्राइस,
जब मुझे किसी ने बताया कि भाई मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई पीआई कॉइन की प्राइस क्या हो सकती है, पीआई कॉइन के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। तब मैंने सोचा कि भाई मेरे पास तो कोई पीआई कॉइन है ही नहीं और ना मैं इसको माइन कर रहा हूँ, और अब मैं ना इसको बाय करना चाहूँगा चाहे किसी भी रेट पे आए। मुझे लगता है कि जैसे ये लॉन्च होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये माइन करके ही आया हुआ है, तो जैसी भी प्राइस पे जिस भी एक्सचेंज पे होगी वो सेल होते हुए हमको दिखेगी। हालांकि बहुत से लोगों की अभी केवाईसी पेंडिंग है, तो मे भी हो सकता है वो जो केवाईसी जिनके नहीं हुआ रखे हैं शायद उनके वो जो कॉइन है उनको वो ना मिले, या वो खत्म कर दिए जाए। तो जो भी इनकी कॉइन है, जो भी इसका प्राइस आएगा, मैक्सिमम लोग जिस भी स्टेज पे होगा वो लोग अपना सेल करने के प्रयास वो करेंगे, और लिस्ट होने के बाद इसकी प्राइस बहुत नीचे की तरफ भी कुछ दिनों में हमको जाती हुई दिख सकती है। किस प्राइस पे आएगा डोंट मुझे नहीं पता दोस्तों, बट जो लोग बात कर रहे हैं कि इथेरियम के प्राइस को, मार्केट कैप को ये फ्लिप कर सकती है, 100 बिलियन की हो सकती है, या $100 की हो सकती है, $50 की हो सकती है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन जो है, जिसका मार्केट कैप अभी 2 ट्रिलियन का है, अगर इसकी प्राइस में मानते हैं कि एक कॉइन की प्राइस $100 भी होती है, तो भी इसकी जो मार्केट कैप है वो ट्रिलियन में जाती है, ट्रिलियंस में जाएंगी, कई ट्रिलियंस में जाती हुई हमको दिखेगी। आपको लगता है कि इस कॉइन में इतना पोटेंशियल है कि वो बीएनबी से अच्छा कर सकती है, बिटकॉइन से अच्छा कर सकती है, इथेरियम से अच्छा कर सकती है? आप खुद सोच के देखिए। तो मैं आपको दोस्तों एक ही चीज़ कहूँगा, मैं जो कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से, देखिए मेरे पास, मैंने ना माइंड किया है ना मैं, मेरे पास ये है, मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च की और मुझे जो चीज़ें लगी, खास तौर से जब भी मैंने इसका, जैसे ही मैंने इसका टोटल सप्लाई देखा और यूट्यूब पे इसकी हाइप लोग ऐसे बना रहे हैं, मुझे कॉल आ रहे हैं कि भाई ये बताओ इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि बना दूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा जो बातें अभी निकल के आ रही है वो हो सकता है। और आपको इसमें मुझे पर्सनली, मैं अपना ₹1 भी इसमें नहीं डाला है, डालना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए। मैंने आपको कई बार बोला है कि देखिए नॉर्मली ये मुझे जो ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये एक ऐसा कॉइन है जैसे एक मीम कॉइन को हम देख सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे हिसाब से तो कोई भी कॉइन, कोई भी जब ये लिस्टिंग हो, कोई भी अपना पैसा इसमें ना डाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल ना डालें, और अगर आपके पास ये कॉइन है तो डेफ़िनेटली आप देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कि अच्छी प्राइस मिल सकती है तो डेफ़िनेटली आपको होल्ड कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अमाउंट अगर अच्छे प्राइस में आपको मिलता है तो कम से कम आप 30, 40, 50% के आसपास जाके एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा प्राइस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रही चीज़ें। ओवरऑल अगर हम बात करते, आते हैं हम मार्केट पे सीधी, तो आते सीधा बिटकॉइन के हम चार्ट पे। तो बिटकॉइन का चार्ट हमको अभी देखिए, बिटकॉइन का चार्ट अभी हमको क्या देखने को, दिखाने को मिल रहा है। देखिए बिटकॉइन की जो चार्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला, देखिए कुछ दिनों से ऑलमोस्ट हम देखें तो लगभग 4 तारीख से लेके, मतलब 12-13 दिन से ऑलमोस्ट हमको बिटकॉइन जो 50 मूविंग एवरेज, जो ये जो आप पिंक वाली लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे हमको ही नीचे हुए हमको देखने को दिख रहा है। और अभी लगभग 97,000 के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जैसे बिटकॉइन एक स्टेबल कॉइन जैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट $5-6 हज़ार के आसपास हमको ही ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। देखिए अभी इस समय पे मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए कि बहुत बड़ी उतार-चढ़ाव फिलहाल हमको नहीं देखने को मिल रहा है, तो कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है जिस वजह से मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में जो बिटकॉइन जो एक न्यूज़ की जो वेट कर रहा है, जो रियल चीज़ है, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने वादा किया था कि बिटकॉइन को लेके वो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व लेके आएँगे, तो वो चीज़ें अब जब तक होती हुई नहीं दिखेंगी तब तक हमको एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन में होते हुए नहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और बाकी बात करेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में, तो देखिए अगर मैकडी की बात हम करें तो मैकडी में हमको ऐसा भी दिख रहा है कि देखिए नीचे एक बुलिश क्रॉसओवर हमको होते हुए दिख रहा है, ये जो ब्लू और जो ये ऑरेंज लाइन आप देख पा रहे हैं, और ये जो रेड लाइन है वो फिलहाल आपको फीकी होती हुई दिख रही है, तो मे भी हो सकता है इसके हिसाब से थोड़ी सी अपसाइड की तरफ हमको जाते हुए दिख सकता है। लेकिन जो रियल गेम है वो है वीकली मूविंग, वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर, जो नीचे की तरफ एक क्रॉसओवर हमको होते हुए दिख रही है, जो ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को नीचे की तरफ कट होती है हमको दिखा यहाँ पे रहा है। देखिए ओवरऑल मैं अगर आपसे बात कहूँ तो ये एक नेगेटिव नेगेटिव जो है वो चीज़ को दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट
प्रीवियस भी हम चीज़ें देखें, अगर हम आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब भी ये ब्लू ने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया था, तब उसके बाद हमको कई महीनों तक एक कंसोलिडेशन में मार्केट देखने को मिला था और 20-25% की गिरावट हमको बिटकॉइन में होते हुए हमको दिखा था। तो उसी तरीके से अभी फिलहाल हमको वीकली टाइम फ्रेम पे एक एक ऊपर से लेके नीचे की तरफ एक क्रॉसओवर होता हुआ हमको दिखा रहा है, और ये जो वॉल्यूम बार्स है वो भी हमको रेड में अभी आते हुए दिखा रहा है। तो ये चीज़ें ये संकेत कर रही है मैकडी के इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग कि हमको थोड़ी सी वेरिशनेस या साइडवेज मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम उसको प्रीवियसली जाके अगर हम देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास हमको यही एक क्रॉसओवर नीचे की तरफ होते हुए दिखा था, और जिसके बाद हमको एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे होती हुई हमको यहाँ पे दिखी थी। उसके बाद दोबारा हमको जो एक बियर सीजन था 2021 के बाद नवंबर में हमको एक दोबारा क्रॉसओवर होते हुए दिखा था। उसके बाद हम एक बहुत लंबे समय तक एक नेगेटिव मार्केट में हम रहे, एक बियरिश मार्केट में हम रहे। और अगर 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में भी हमको होते हुए ये चीज़ें दिखी थी। हालाँकि बहुत बाद हमको होती हुई दिखी थी, जब मार्केट यहाँ से जाने को नीचे काफ़ी आ गया था, उसके बाद हमको होती हुई दिखी थी। तो कई बार ये हमको एक नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमको होती हुई यहाँ पे भी दिखी थी, और उसके बाद भी हम काफ़ी समय तक साइडवेज़ रहे या नेगेटिव हम मार्केट में रहे। तो फिलहाल ये जो चीज़ें अभी हिस्ट्री के देखिए, मैं हमेशा दोस्तों एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर ये सारी चीज़ें इसका इम्पैक्ट क्योंकि हिस्ट्री के बेस पे और जो चीज़ें अभी होती हुई दिख रही है, देखिए ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिकल डाटा है और यूएस से जो डाटा निकल के आ रही है, देखिए जो इन्फ्लेशन के डाटा है वो ज़्यादा बढ़ के उसको आती हुई दिख रही है। जो जीडीपी के डाटा है वो जीडीपी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जीडीपी ग्रोथ भी कम होती हुई हमको दिख रही है ऑलमोस्ट। फिर ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ के हमको आते हुए दिख रही है, जो रेट कट है वो भी अभी पाउस हो चुका है। ठीक है, और जो ये सारी चीज़ें हमको होती हुई अभी दिख रही है, टैरिफ का एक जो अभी अभी वॉर जो चलते हुए दिख रहा है वो अभी हमको होते हुए दिख रहा है। तो सारी चीज़ें अगर हम उसको देखें, प्लस जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में हमको चाहिए बिटकॉइन मार्केट के लिए, वो न्यूज़ भी कहीं ना कहीं हमको देखने को नहीं मिली। हालांकि बहुत सारे स्टेट में हैं जो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बिल पेश किए जा रहे हैं, वो कभी भी आ सकता है। और इस 20 तारीख को शायद टेक्सास में इसके बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आने वाली है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी ये इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे रहे या थोड़ा सा बियरिशनेस हमको दिखा सकता है। प्लस ये जो इंडिकेटर है मैकडी एमएसीडी, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक क्रॉसओवर हमको थोड़ा सा यही संकेत कर रही है प्रीवियसली और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि हमको मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा नेगेटिव हमको होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव हो तो कितना वो जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा था कि देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, एक बार मार्केट यहाँ पे आनी चाहिए, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो एक बार कल 4-5 दिन 2-3 दिन पहले हमको मार्केट यहाँ पे एक बार जो 94 हज़ार डॉलर के आसपास आई, उसके बाद हमको लगभग 98,000 डॉलर के आसपास हमको दोबारा जाती हुई दिखी थी। तो मुझे जो लगता है कि दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती भी है तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हमको एक साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है, और फिर धीरे-धीरे हमको अपसाइड होती हुई यहाँ से एक अच्छा परफॉर्म करती हुई मार्केट हमको दिखा सकता है। ये मेरा मानना है। दोस्तों, अगर ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन में मार्केट में लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन में मार्केट रहा, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि हम यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए आर्थर हेस जो कि बिटमैक्स के सीईओ, जो फाउंडर है, सीईओ है, उन्होंने भी ये कहा था कि बिटकॉइन हो सकता है कि एक बार 70-75 हज़ार डॉलर के आसपास आए, उसके बाद हो सकता है, उसके बाद ये 2-2.5 लाख डॉलर के आसपास हमको जाती हुई दिख सकती है। दोस्तों, मैं आपको किसी भी तरीके से डराना नहीं चाहता हूँ, पर जो चीज़ें एक्चुअली में निकल के आ रही है वो चीज़ें हमारा बताना आपको एक हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो चीज़ें हमको आपके सामने रख रहा हूँ जो मेरी एनालिसिस में अभी फ़िलहाल हमको आती हुई दिख रही है। तो मे बी ये चीज़ें होती हुई हमको दिख सकती है। अगर आप मैं इसको दिखाऊँ, जब भी ये मैकडी का ऑलमोस्ट क्रॉसओवर हुआ था, तो ऑलमोस्ट इस क्रॉसओवर के बाद
बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास हमको गिरावट होती हुई तब दिखी थी। तो दोबारा ये जो क्रॉसओवर हमको होते हुए दिख रहा है, तो इसमें भी हो सकता है जो देखिए बड़े एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं किसी तरीके से एक एक्सचेंज के सीईओ, तो वो अगर बात करें तो मे बी डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो उनको पता ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा-सा सचेत रहना चाहिए। अगर फिर भी हम मानते हैं कि अगर 30% की गिरावट हमको टॉप से होती हुई दिखती है, तो कहाँ तक हम गिर सकते हैं? तो जैसा कि उन्होंने बात की कि 70-75 हज़ार डॉलर तक गिरते हुए मार्केट हमको दिख सकता है, तो वही लेवल हमको देखने को मिल सकता है। पर मुझे जो लगता है कि उतनी बड़ी गिरावट मुझे मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कि हो सकती है। हालाँकि हो सकता है मार्केट में कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल के आ जाती है, तो हो सकता है डेफिनिटली। मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल हमने बना के आपको दिया है, तो हो सकता है कि एक बार इस लेवल तक आ जाए, उसके बाद मार्केट हो सकता है अपसाइड की तरफ जा जाए, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से थोड़ा साइडवेज रहे और फिर हमको अपसाइड की तरफ जाते हुए ये दिखे। इस तरीके से साइडवेज रहे और फिर अपसाइड की तरफ हमको ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल हमको होती हुई दिख सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। देखो, मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है? थोड़े-से समय के लिए ये अप डाउन तो होती रहेंगी और आपको पता है कि 20 से 25%, 30% गिरना बुल सीज़न में बिटकॉइन का गिरना एक आम बात है। कई बार हम ये होते हुए देख चुके हैं, यहाँ पे भी हमने देखा है। यहाँ पे भी हमने होते हुए देखा है, लगभग 48,000 से हम 38,000 डॉलर के आसपास तक हम गिर गए थे। तो ये चीज़ें कई बार होती हुई दिखी है, वो हमें इस बुल सीज़न में भी होती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं एक जो चीज़ है, मैं यूएस मार्केट के मैं आपको दिखाऊँ, तो यूएस मार्केट में आप देख सकते हो कि जो एस-एन-पी है, एस-एन-पी वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो एस-एन-पी में हमको देखने को मिली, जो कि एक मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पहले एस-एन-पी बढ़ता है, उसमें पैसा आता है, उसके बाद हमको बिटकॉइन में पैसा आते हुए दिखता है। और नैस्डैक में भी हमको ऑल टाइम हाई पे एक क्लोजिंग देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हमको फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन से पैसा, क्योंकि देखिए मैंने जैसे ही देखा कि अगर कुछ दिनों से मैं ये ऐसा देख रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, मतलब जब भी एस-एन-पी अपसाइड की तरफ जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव हो रहा है, तो बिटकॉइन नेगेटिव हो रहा है। और बिटकॉइन एस-एन-पी नेगेटिव हो रहा है, तो बिटकॉइन पॉजिटिव हो रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन से पैसा निकल के एक यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसमें भी जा सकता है कि इस तरीके से पैसे जाते हुए हमको दिख रहा है। और हमको आपको पता ही है कि जो प्रीवियसली ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि फिर बिटकॉइन थी क्रिप्टो का सॉरी स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के बिटकॉइन में आते हुए हमको दिखेगा। तो दोस्तों फिलहाल तो यही सारी चीज़ें हमको दिख रही है। और अगर बात करें हम कुछ न्यूज़ के बारे में, तो जो न्यूज़ अभी निकल के आ रही है, देखिए जो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है? वो जार्विस मिलाई, वो उनके खिलाफ जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने रग पुल का इल्ज़ाम लगाया है और उनको थ्रेटन किया है। तो आप समझ सकते हैं, उनका जो एक कॉइन था उन्होंने बीच में जो लॉन्च किया था लिब्रा करके, वो लगभग $4 के आसपास तक जा चुका था। उसके बाद ये 17 सेंट तक का एक लो लगा के आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमको होती हुई दिख रही है फिलहाल, इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, चाहे ट्रम्प कॉइन हो, चाहे वो कोई सा भी कॉइन हो। अभी बीच में हमको एक जो साउथ अफ्रीका के एक जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के भी एक कॉइन हमको लॉन्च होते हुए देखा था, कैट कार करके, ठीक है? तो मैं ये आपको कहता हूँ कि देखिए इन सब कॉइनों से थोड़ा-सा बच के रहिए। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए है और लोग इस पे पैसा अपना मत फँसाइए। अच्छी जगहों पे अपना पैसा रखिए, बढ़िया चीज़ों पे अपना पैसा रखिए। मैं अपना पर्सनली कोई पैसा इसमें नहीं डालता हूँ और ना ही मैं डालना इसमें चाहता हूँ। ठीक है? और देखिए, अबू धाबी से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई, वहाँ की जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि वो $400 मिलियन के बिटकॉइन के ईटीएफ्स होल्ड करते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात है कि बिटकॉइन के ईटीएफ्स में इतने बड़े जो गवर्नमेंट की जो फंड है,
वो इन्वेस्ट करते हुए हमको दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज़ें हों, आप अपना बिटकॉइन ना बेचें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में। और अ, जो लगभग दोनों बैंकों का जो 6 ट्रिलियन के आसपास का है, स्टेट स्ट्रीट और ये स्टेट स्ट्रीट और सिटी बैंक, जो कि बहुत बड़े जायंट बैंक है यूएस में, और वो क्रिप्टो की कस्टडी, क्रिप्टो और बिटकॉइन की कस्टडी ये रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ अभी निकल के, चीज़ें अभी निकल के हमको आती हुई हमको दिख रही है। हांगकांग ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि वहाँ की जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है एविनियर, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि लगभग $600 मिलियन के बिटकॉइन के ईटीएफ्स वो होल्ड करते हैं। ठीक है? तो बड़ी-बड़ी न्यूज़ अभी यहाँ से निकल के हमको आती हुई यहाँ पे दिख रही है। और ब्रैकलेस और ने डिस्क्लोज़ किया कि 131 मिलियन के बिटकॉइन के आईबिट के जो ईटीएफ्स हैं बिटकॉइन के, वो होल्ड करते हैं। तो अच्छी, बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी न्यूज़ेस जो है हमको आती हुई यहाँ से निकल के हमको दिख रही है। लगभग 1.4 ट्रिलियन की एक जो बैंक है, जो शायद वो देखती है, मॉन मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा के एक बहुत बड़े बैंक है, उनके पास 150 मिलियन के बिटकॉइन के ईटीएफ्स वो बाय करते हुए हमको यहाँ पे दिखे हैं। ठीक है? तो भी बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमको दिख रही है कि बैंक्स ईटीएफ्स में बाय कर रहे हैं। बैंक्स, बड़े-बड़े बैंक्स हैं जो इथेरियम में, सॉरी, बिटकॉइन के ईटीएफ में अपनी होल्डिंग बना रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव चीज़ें हमको होती हुई दिख रही है, और कुछ चीज़ें जो नेगेटिव होती हुई हमको दिख भी रही है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है। तो दोस्तों, हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है? बस यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, बाकी कुछ ख़ास चीज़ें अभी निकल के नहीं आ रही है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।